एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन पर। जितना प्रेम एक जार से उतना हरि से प्यार, फिर तो तेरा हो गया भव से बेड़ा पार। दोस्तों, एक मेहतरानी राजा के महल में साफ सफाई हेतु प्रतिदिन जाया करती थी। उसके कार्य से राजा रानी दोनों अति प्रसन्न थे। एक दिन मेहतरानी बीमार पड़ गई और उसने महल की सफाई हेतु अपने पुत्र रोहित को भेज दिया। रोहित काफी सुंदर और चंचल स्वभाव का था। जब वो राजमहल की सीढ़ियों की सफाई कर चुका तो महल के चौक की सफाई करने लगा। इतने में उसकी दृष्टि राजकुमारी पर पड़ गई। उसकी सुंदरता पर वो मंत्रमुग्ध हो गया। वो घर आकर अपनी मां से बोला, मां, क्या मैं अब समझदार हो गया हूं? इस बात को सुनकर मेहतरानी ने पूछा, पुत्र, क्या हुआ? सब ठीक तो है? रोहित बड़े ही गंभीरता से बोला कि मां, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस मेरे सवाल का जवाब दो। क्या मैं अपने बारे में खुद निर्णय लेने में सक्षम हूं? मेहतरानी ने बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हां मेरा बेटा, अब तू बड़ा हो गया है, खूब समझदार भी, तो अपने बारे में खुद निर्णय ले सकता है। फिर रोहित ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मां, मैं राजकुमारी से ही विवाह करूंगा, और ऐसा नहीं हुआ तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। दोस्तों, बेटे की यह बात सुनकर मेहतरानी के पैरों तले जमीन खिसक गई और उस पर जैसे सन्नाटा छा गया। लेकिन थोड़ी देर बाद मेहतरानी ने बेटे को डांट लगाती हुई बोली, अरे अपना मुंह बंद कर, तू क्या बक रहा है? कहीं तेरी मृत्यु तो निकट नहीं आ गई है? कहां राजकन्या और कहां तू? मेहतरानी ने उसे बहुत समझाया, परंतु इसका कोई भी प्रभाव उस बच्चे को ऊपर नहीं पड़ा। वो बोला, अब आप चाहे मेरी जान ही क्यों ना ले लें, लेकिन मैं अपना दिल राजकुमारी को दे बैठा हूं, और जब तक वो मुझे नहीं मिलेगी तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। मैं तड़प तड़प कर अपने प्राण गंवा दूंगा। अब क्या था, मेहतरानी एक समझदार औरत थी। वो फौरन राजमहल गई और बांदी द्वारा राजकन्या के पास सूचना भिजवाई कि एक बहुत ही आवश्यक कार्य के लिए मैं तुमसे मिलना चाहती हूं। बांदी ने राजकुमारी को सूचित कर दिया। राजकुमारी ने आकर मेहतरानी से पूछा कि क्या बात है, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? आपके ऊपर ऐसा कौन सा संकट आ गया जो आप इस समय मेरे पास आई हैं? मेहतरानी ने हाथ जोड़कर सारी बात बता दी। राजकुमारी रूपवान होने के साथ साथ दोस्तों ज्ञानवान भी थी। थोड़ी देर उसने विचार किया, फिर वो मेहतरानी से बोली, अच्छा आप जाओ और अपने बेटे से कह दो वो 40 दिन तक घर बार त्याग कर साधु का वर्ण धारण कर समाधि लगाकर साधना करेगा, तो मैं उसकी इच्छा को पूरी जरूर करूंगी। मेहतरानी घर आई और अपने बेटे रोहित को राजकुमारी से हुई सारी बातें बता दी। इतना सुनते ही घर छोड़कर नगर से 2 मील दूर एक बगीचे में अपने शरीर पर, अब प्यार का भूत सवार था उस बच्चे पर, वो अपने शरीर पर भस्म लगाकर समाधि में बैठ गया। बात राजकुमारी की थी, इसलिए कार्य बड़े ही नियम और संयम से कर रहा था। इस प्रकार 20 से 25 दिन व्यतीत होने पर उसकी प्रसिद्धि सारे नगर में फैल गई। नगर के नर नारी उसे देखने के लिए आने लगे। अब तो नकली साधु बाबा के पास पुजावे का ढेर सारा धन आने लगा। जब 40 दिन पूरे होने को आए तो महात्मा जी की चर्चा राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा के हृदय में भी साधु से मिलने की इच्छा जागृत हो गई। अपनी इच्छा पूर्ति हेतु राजा अपनी पत्नी और राजकुमारी तथा अपने परिवार के साथ रथ में बैठकर महात्मा जी के दर्शनों के लिए चल पड़ा। बाद में पहुंचकर राजा ने देखा कि हजारों नर नारियों ने उन महात्मा जी को चारों ओर से घेर रखा है। राजा भी रथ से उतरकर महात्मा जी के चरणों में परिवार सहित आ विराजे और हाथ जोड़कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। इसके बाद राजकुमारी हाथ जोड़े हुए महात्मा के करीब जाकर उनसे बोली, है मेरे आशिक, मैं आ गई हूं। अब तो आंखें खोल कर देखो, मैं वही राजकुमारी हूं जिस पर तुम मोहित हो रहे थे। नकली साधु बाबा के कानों में जब ये शब्द पड़े तो उसने अपने नेत्र खोलकर देखा कि नगर के राजा, रानी, राजकुमारी और समस्त राज परिवार तथा नगर के और हजारों नर नारी हाथ जोड़े उनके दर्शनों के लिए बैठे हैं। उसने देखा कि उसके चरणों में जेवर, कपड़े, बर्तन, फल, फूल आदि सभी का ढेर लग रहा था। यह सारा दृश्य देखकर नकली साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली
और मन ही मन में सोचने लगा कि एक औरत को पाने के लिए मैंने साधु का वेश धारण कर सिर्फ 40 दिन की समाधि लगाई, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज मेरे सामने संसार की समस्त सुख देने वाली वस्तुएं पड़ी हैं। राजा भी हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं। जब एक औरत के प्रेम में साधु बनने से यह दृश्य उपस्थित है, तो वास्तव में यही योग साधना और भक्ति उस पर ब्रह्मा परमात्मा के लिए अंतरात्मा से करता, तो आज मेरा मन रूपी कमल खिला होता और परमपिता परमेश्वर के सभी साक्षात दर्शन हो जाते। यह विचार मन में आते ही उसने राजकुमारी को अपना गुरु मानकर वहां से उठकर वो वन में जाकर ईश्वर प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगा। मित्रों, यदि हम परमात्मा की वास्तविक आराधना करें तो हमारा इस संसार से बेड़ा पार हो जाए। मनुष्य को चाहिए जैसा उसका संसार को मोहित करने वाला वेश हो, वैसा ही अंतरात्मा से भी संबंध होना चाहिए। वो भेष किस काम का जिसको देखकर जनता तो तुम पर मोहित हो जाए, परंतु हृदय में दुनियादारी और पराया धन हड़पने की जो वासनाएं हों वो भरी पड़ी हों। अतः धर्मपरायण व्यक्तियों को हमेशा सत्य मार्ग पर चलकर परमात्मा तक पहुंचने का प्रयत्न करना चाहिए। आखिरकार दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह कहानी सावन गुप्ता जी ने हमको लिखकर भेजा था, जिला गोंडा से। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई और कहानी है तो प्लीज हमें जरूर लिखकर भेजिए, हम उसे प्रसारित करेंगे अपने इस चैनल पर। और हां, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।